नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघु। आप सबको स्वागत है इस न्यू पॉडकास्ट में, ये नया वीडियो में। हमारी इस बातचीत के जरिए आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ टेक्निक्स, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी को आसान बनाने की कुछ टेक्निक्स होती है। यहाँ पे आप लोगों की कॉमन क्वेश्चन होती है, आप लोगों की क्वेरी होती है, उसी को लेके हम हमारे गेस्ट से बात करते हैं और उस चीज़ को आपको क्लियर करते हैं। दोस्तों, ये बात आप भी मानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बने होते जब चाणक्य उनके साथ नहीं होते। आज अगर श्री कृष्ण अगर अर्जुन के साथ नहीं होते तो महाभारत की रिजल्ट और कुछ हो सकता था। तो एक्सपीरियंस, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा यूपीएससी फैकल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, और उनकी मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज ऐसे ही कुछ एक एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हमारे साथ हैं जो यूपीएससी की फैकल्टी रह चुके हैं। 15 साल से वो यूपीएससी के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर लाइक अनअकैडमी, अड्डा 247 में वो पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को आईएएस बना चुके हैं, गाइड कर चुके हैं। वो आज हमारे साथ हैं। वो हैं आप सबके परिचित व्योमकेश मेहर सर। स्वागत है सर हमारे इस वीडियो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? पहला क्वेश्चन। पूरा मस्त में हूँ, आप कैसे हैं? आप तो स्मार्ट भी लग रहे हो आज। सब बढ़िया है, थैंक यू सर, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सर, आज कुछ डायरेक्टली कुछ चीजें बच्चों को शेयर करिए आप। हाँ बिल्कुल, कुछ बातचीत के जरिए कुछ शेयर करिए, कुछ गाइड करिए। बच्चे जो कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यही हमारा मकसद है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम टॉपिक में हम डायरेक्ट बात करते हैं। सर, सबसे पहले हाँ जी, एक साल में अगर कोई बच्चा चाहे, क्योंकि प्रिपरेशन के सबसे पहले कोई इतना पेशेंस नहीं रहता कि 2 साल 5 साल लेके चलता है। बिल्कुल। एक साल में क्या एक बच्चा प्रिपरेशन करके आईएएस बन सकता है? देखिए सर, मकसद तो ये लेके आते हैं कि एक साल में ही तैयारी करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, 2-3 साल 4-5 साल तैयारी करूंगा फिर आऊंगा। नहीं, हर कोई एक साल ही चाहता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो सही बात है कि एक साल में यूपीएससी क्लियर हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। इवन 8 to 10 मंथ्स में भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट क्या यूपीएससी जो चीज आपसे रिक्वायर्ड करता है, क्या आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो? दैट्स मैटर। अगर आप उस लेवल पे आपने अपने आप को हार्डवर्क नहीं किया है, खपत नहीं किया, खपाया नहीं है, तो फिर तो आपको 2-3 साल लग सकता है। लेकिन राइट अप्रोच, राइट स्टडी मटेरियल, राइट स्ट्रेटेजी और जो आपका हार्डवर्क कंसिस्टेंट हो तो एक साल में 100% हो सकता है। उसके लिए एक मेंटर अच्छा होना चाहिए, किताब व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी ये पता होना चाहिए, एग्जैक्टली सिलेबस के हिसाब से पढ़ना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सब करना जरूरी है। तब एक साल में होगा। ऐसे मतलब किताब खोल के खाली पढ़ दोगे तो एक साल में होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 2-3 साल लग सकता है। लेकिन ये अप्रोच अगर है, सही गाइड, सही मेंटरशिप है, तो एक साल में डेफिनेटली हो सकता है। आज बता ही दीजिए बच्चों को कि कौन सा वो जो एक सही गाइडेंस है और कौन सा वो जो स्ट्रेटेजी है जो कि एक साल में बच्चों को आईएएस बना सकता है। तो सबसे पहले सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक साल में हो सकता है, जरूर हो सकता है। बिल्कुल। और वही सर की एक बेसिक चीजें है, सबको पता है बच्चों को कि यूपीएससी में 3 स्टेज है। बिल्कुल, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। यस। तो सर, एक साल में 12 महीना है। आप एकदम क्लियर करके बता दीजिए कि इस 12 महीने में कौन सी स्टेज को किस तरीके से प्रिपरेशन करा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 12 महीने में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरव्यू के बारे में आप सोचिए मत स्टार्टिंग में। मैं पीछे से होके बताता हूँ ताकि यही एक्चुअली तरीका है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दिखता जरूर है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन ओरिएंटेशन जो है, मेंस इज द मेन। प्रीलिम इज जस्ट क्वालिफाइंग। प्रीलिम में आप टॉप भी करेंगे तो आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मेंस का जो मार्क है वही फाइनली आपको इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट करेगा। अच्छा, तो इंटरव्यू का ज्यादा मार्क भी उतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि उसके भी मार्क्स कम है। तो मेंस के ही मार्क्स ज्यादा है, दैट्स व्हाई। तो अगर 12 महीने की बात करूं, देखो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करोगे तो इंटरव्यू का ऑटोमेटिकली आपका तैयारी हो रहा है। और वो आप सीरियसली एग्जाम के बाद ही करिए, मेंस के बाद ही करिए जब क्लियर हो। अदरवाइज अगर आपके पास 12 महीना है तो 7 मंथ यू शुड बी फोकस ऑन द मेंस। अब जैसे कि मान के चलिए कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मई से मई तक है,
तो 1 मई से जो दिसंबर 7 महीना हो गया, हम्म। उसमें आपका मेंस का पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। का मतलब क्या है, आपका ऐसे, आपका ऑप्शनल का 2 पेपर और आपका जनरल स्टडी का 4 पेपर, पेपर 1 2 3 4, ये कम से कम 70-80% कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर दिसंबर। 7 महीने में, मतलब मई से लेकर दिसंबर के अंदर। सर इसमें छोटी सी मैं चीज ऐड कर दूंगा कि कंप्लीट जो हो जाना चाहिए आप बोलते हैं, तो उसमें क्या कंप्लीट होना चाहिए? बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कंप्लीट कर देना चाहिए या फिर प्रॉपर एकदम नोट्स वोट्स सब आंसर राइटिंग, इसको मतलब क्लियर में बता दीजिए। हाँ, कंप्लीट का मतलब, हाँ, उससे मैं और भी ऐड कर देता हूँ, उसके बाद मैं ये आता हूँ क्वेश्चन। तो फिर जो है आपका दिसंबर से जनवरी तक आपको प्रीलिम्स बेस में फोकस कर लेना चाहिए। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा है प्रीलिम्स, या जिसका 2-3 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हो रहा है, तो उसको 5 महीना तो देना ही चाहिए प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी वो तैयारी कर चुके हैं, अभी जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, अभी मई के लिए केवल 5 महीना है, तो कंप्लीटली फोकस नाउ, कंप्लीटली यू शुड फोकस ऑन द प्रीलिम्स। तो पहले जो मैं बात कर रहा था मेंस हो जाना चाहिए, उसका मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर मैं फंडामेंटल राइट पढ़ रहा हूं या सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा हूं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहा हूं, कोई भी टॉपिक मैं उठाया, उस टॉपिक को एक बार पढ़ूं, रिवाइज करूं, रिवीजन भी करूं, उस टॉपिक से प्रीवियसली जो 10-15 साल के क्वेश्चन प्रीलिम में आया वो भी करूं, और मेंस के जो क्वेश्चन आया 10-15 साल में वो भी करूं, आंसर राइटिंग करूं और अपने कंसर्न फैकल्टी को भेजूं, ताकि यहाँ पर केवल टॉपिक पढ़ना और कंसेप्ट क्लैरिटी होना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको मेनली जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी तो करना जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज तो जिंदगी पढ़ी है, नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए, राइट, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। नॉलेज का तो कोई अंत है ही नहीं। अब देखो 10,000 साल का इतिहास को हम एक साल क्या 4-5 महीने के अंदर पढ़ रहे हैं इतिहास को, तो उसको वो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेके हमें यूपीएससी क्लियर करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब घर जाओगे, आप जब पड़ोसी आपके फ्रेंड सर्कल यही पूछेंगे कि बेटा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। सही बात है। कोई नहीं पूछेगा कि आपका कितना नॉलेज है बेटा बताओ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई नहीं पूछने वाला। आपको पूछे सिंपली एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं। बिल्कुल। तो आपको भी आंसर देना है कि सोसाइटी को यू आर इन द लिस्ट और यू आर आउट ऑफ द लिस्ट। आपने कितना घंटा मेहनत किया है, कितना आवर्स पढ़ाई की है, कितना नॉलेज है, ये कोई नहीं, नोबडी इज कंसर्न अबाउट। फाइनली अल्टीमेट कंसर्न अबाउट कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यही आपको जो होता है ना, पावर, प्रेस्टीज, जो प्रिविलेज मिलेगा आपको, सैलरी, सब कुछ मिलेगा, रिकॉग्निशंस, ठीक है, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अच्छा पार्टनर, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन और रिजेक्शन। बिल्कुल। सिलेक्शन हो गए, हर जगह पे हिट हो। बिल्कुल। सक्सेस हैज मेनी फादर। बिल्कुल। फेलियर हो गए, फेलियर इज ए ऑर्फन, कोई नहीं पूछेगा। तो सक्सेस के लिए ये करना, मतलब परफेक्ट स्टडी का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट के साथ साथ रिवीजन भी होना चाहिए, और नोट्स इज एवरीथिंग। नोट्स होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 15 साल का होना चाहिए, और कम से कम 2-3 आंसर राइटिंग उसी टॉपिक पे होना चाहिए। और क्वेश्चन भी अपने कंसर्न अथॉरिटी को भेजिए जो आपसे सीनियर हो, जानता हो। ऐसा नहीं कि आप ही आंसर राइटिंग भेज रहे हैं और आप ही तारीफ करें, यार मैंने क्या अच्छा आंसर लिखा है, बिल्कुल बेहतरीन, वो फायदा नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से सब लोग बेस्ट ही लिखता है ना। तो ये इस तरीके से होना चाहिए। तो वही सर कि जैसे कि सर बता रहे थे आप लोगों को कि एक सही तरीके से पढ़ना होगा, और मेंस की आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर पढ़ के नोट्स बना के आंसर राइटिंग के साथ आप पढ़िए, बिल्कुल, तभी वो कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ। उसके बाद आता है सर प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम की अगर हम बात करें तो प्रीलिम सर ईयर बाय ईयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सर, बहुत डिफिकल्ट। सीसेट भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जीएस पर्सन भी डिफिकल्ट हो रहा है, ऑप्शंस भी यूपीएससी ने चेंज कर दिया है। तो सर प्रीलिम को लेके 5 महीना है जी, तो प्रीलिम को लेके क्या क्या जो मस्ट डू थिंग्स है, उसको क्या क्या चीजें जो करना चाहिए जी, जो बच्चे को। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बाद में आऊंगा। कुछ आप ऐसे बताइए कि ये जो सब्जेक्ट है, इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजों, क्योंकि प्रीलिम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं करंट वरेंट को लेके, बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए इसको। देखिए प्रीलिम्स तो पहला चीज है कि जो लोग ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं 1 बार 2 बार 3 बार, उनके लिए ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ दोज आर गोइंग टू एफएयर फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो 2-3 बार देने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली। तो आपको टॉपिक जो है अलग कर देना चाहिए। जो मेंस का टॉपिक आते हैं जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री है, एथिक्स वगैरह, ये कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, उसको छोड़ दीजिए, अभी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, अभी राइट नाउ ऑप्शनल पढ़ना था तो दिसंबर पहले पढ़ लेना चाहिए था, अभी वक्त नहीं है ऑप्शनल पढ़ने का।
तो अभी केवल क्योंकि आपको सीसेट भी पढ़ना है, सीसेट के लिए भी अभी अगर 5 महीना की मैं बात कर रहा हूँ अभी आज की डेट से, तो सीसेट को भी सर कम से कम तो 20-25 दिन तो देना पड़ेगा, क्योंकि सीसेट क्वालिफाई नहीं है, रीजनिंग मैथ इंग्लिश तो भी दिक्कत है। बिल्कुल सर। तो उसको तो 20 दिन को मैं हटा दे रहा हूँ, तो टेक्निकली आपके पास 4 महीना है, राइट। और 4 महीना तो सर 15-20 दिन तो आपको टेस्ट देने में चला जाएगा, टाइमिंग जो आपका है, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट 10 दिन तो आप रख लीजिए रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी जो दिन बचा है सर, उसमें से हमें सिलेक्टेड अप्रोच में जाना है, मतलब एक सिलेक्टेड अप्रोच में, बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच में जाना है। हालांकि सर हम लोग नीचे जो है हमारे टीम ने क्या किया है कि इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में, उसके बाद इंडियन पॉलिटी में, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स में कौन कौन सा चीजें पढ़ना है स्पेसिफिक फॉर द प्लेन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं करंट अफेयर्स से इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है 1-1.5 साल के अंदर आए हैं, ठीक है, जो मेन रिलेवेंट है वो सब हमने लिख दिया है। ओके। उसके अलावा जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें 6 टॉपिक मेन है। अब जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, मौर्य है, गुप्ता है और बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसके अलावा भी टॉपिक है, लेकिन हमने फोकस कर दिया कि कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि टीचर का काम यही है सर। बिल्कुल, कंटेंट तो सारा रहेगा 100%, बिल्कुल, लेकिन हम अगर बता पाए कि इसी कंटेंट में से रेगुलरली 15 साल से आ रहे हैं, वही टॉपिक पढ़ोगे तो आपका होगा, तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एग्जाम कैंपस टीम ने वही चीजें किया है कि जो पीडीएफ नीचे मिल जाएगा आपको, पूरा कंटेंट टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में दे जाके दिया जाएगा। पूरा डिटेल में हर एक टॉपिक का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, एथिक्स, हर एक टॉपिक का जो है सिलेक्टेड टॉपिक हमने कर दिया है कि क्या रिलेवेंट है, क्या कम रिलेवेंट है, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। जाके भी देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है यूपीएससी के लिए, पर आपको अगर सिलेक्शन लेना है क्योंकि तो अभी जो वक्त है सर सिलेक्टेड पढ़ने का, बिल्कुल, अभी बिल्कुल, अभी चाहोगे सारा चीजें कवर कर दूं इतने टाइम में, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा सवाल सर से हम करते हैं कि सर प्रीलिम को लेके और एक जो सवाल आती है और कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि टेस्ट सीरीज, हाँ, क्योंकि इतना सारा टेस्ट सीरीज का कंटेंट भरा पड़ा है, ओवरलोडेड है जी, इसको कैसे सिलेक्ट करें और कैसे इसको लगाएं ताकि इफेक्टिवली ये प्रीलिम की प्रिपरेशन में उनको हेल्प कर देखो पाए। टेस्ट सीरीज सर 3 प्रकार का होना चाहिए। पहला जो प्रकार है सर टॉपिक वाइज होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं बच्चे समझ पाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टेस्ट सीरीज, बुद्धिज्म खत्म तो बुद्धिज्म का टेस्ट, जैनिज्म खत्म तो जैन, फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है तो फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट दीजिए, टॉपिक वाइज। सेकंड आप कर सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, टोटल हिस्ट्री का टेस्ट, टोटल पॉलिटी का, टोटल ज्योग्राफी का, टोटल। उसके बाद लास्ट स्टेज में एज ए होल टेस्ट दीजिए। ओके, क्योंकि पहले होल टेस्ट देने का मतलब है कोई रेलिवेंट ही नहीं है, जब आपने कवर ही नहीं किया सिलेबस तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन उस कंसर्न टॉपिक से आप टेस्ट दे रहे हो तो फायदा आपका है। तो एक किताब भी सर हमारा अवेलेबल है जो कि जिसमें 28 इयर्स का, हम लोग वो भी लिंक में दे देंगे टेलीग्राम चैनल में। अच्छा ये यहाँ पर है, राइट, हाँ यहाँ पर है। तो किताब भी है जिसमें 28 साल का क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी है, उसके साथ टॉपिक के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है ताकि बच्चों के लिए आसान हो जाए सर। क्योंकि आप देखते हो ना सर, आप भी खुद यूपीएससी दिए हो कई सारे एग्जाम, तो उसमें रैंडमली रहता है क्वेश्चन बच्चों के लिए। हर एक क्वेश्चन पेपर में जाएं और हर एक सब्जेक्ट का चूज करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का अलग, ताकि टॉपिक खत्म होते ही वहां जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो अमेजन में, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, बच्चे वहां से भी ले सकते हैं। ओके, तो सर वो ये कि जो बेसिक यही कंसर्न रहती है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू के लेके, तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि मेंस को लेके, हालांकि डिटेल में आंसर राइटिंग और ऑप्शनल बहुत बड़ी टॉपिक हो जाती है। आपने जैसे कि बताते हुए मेंशन करा कि मेंस एक मेन है यूपीएससी की प्रिपरेशन, मेन पार्ट है, बिल्कुल 80% ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन द मेंस। बिल्कुल, और डिटेल में ये आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए लाया जाएगा जो कि ऑप्शनल और आंसर राइटिंग की डेडिकेट कर रहा होगा। ट्रू। एक छोटी सी अनाउंसमेंट में मैं कर देता हूँ, आज सार को सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, यूपीएससी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी मैं सार को पूछूंगा, आप लास्ट में उसको देख के जाइएगा और सार की वो पॉइंट ऑफ व्यू उनसे लेंगे कि क्या वो कैसे सोचते हैं वो सब चीज़ों को लेके। बिल्कुल सर, वो थोड़ा सा हम लोगों ने, हमारा टीम ने तैयार करा है कि आपसे जानना चाहते हैं वो चीज़ की। श्योर। तो सर वो ये कि दूसरी सवाल है कि
थोड़ा बता दीजिए कि आंसर राइटिंग और ऑप्शनल कितना मेजर रोल प्ले करता है। देखिए सर, हमारे पास बाकी सब सब्जेक्ट को चूज करने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शनल एक माध्यम है जो अपने चॉइस से हम ले सकते हैं, और ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें स्कोरिंग ज्यादा हो। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमें दूसरे सब्जेक्ट में अगर जीएस की बात करें तो वहां से 30-40 मार्क ही ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है 70 to 80 मार्क्स हम दूसरे सब्जेक्ट से, दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा ला सकते हैं। तो चूजिंग राइट ऑप्शनल इज वेरी क्रूशियल इन यूपीएससी, पहला चीज है। और आंसर राइटिंग के लिए देखिए सर, एक दिन में आंसर राइटिंग डेवलप नहीं होता। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस में लिखना पड़ेगा। सब लोग जो है एक मतलब अच्छे राइटर नहीं होते हैं। अच्छा रीडर हो सकता है, अच्छा नॉलेज वाला हो सकता है, बट अच्छा राइटर जरूरी नहीं है। तो उस चीज के लिए ना सर डेली प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। मतलब आंसर राइटिंग वाला ऐसा चीज नहीं कि अचानक से 1 जनवरी से, अचानक से 20 जनवरी से यू कांट बी जस्ट ग्रेट राइटर इन वन डे। तो ये प्रोसेस है सर, डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, राइटिंग करना है, दिखाना है, पढ़ना है, राइटिंग करना है। तो ये प्रोसेस जैसे ही करोगे धीरे धीरे अच्छा आंसर राइटिंग हो जाएगा। और जितना ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आंसर राइटिंग आपका स्किल डेवलप होगा। जी जी जी। तो सर और एक दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे भी इसमें मुझे एग्री करेंगे कि कोई बड़ी चीज, या जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, मानते हैं, पर इस चीज को आप डिनाई नहीं करेंगे कि उनके पीछे भी एक कोच था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कि उनको बिल्कुल हेल्प करा है। जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी है, महात्मा गांधी जी के बिल्कुल कोच थे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, मतलब विवेकानंद जी के कोच थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मतलब जी। अभी जैसे कि आपने कहा कि अर्जुन की बात की, जी जी, आपने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की, ये तो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। जी जी। तो कोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जरूरी है। और मेरा मानना है सर, आईएएस एक कहते हैं ना कि हालांकि ये हाइप हो जाएगा, पर ये है, बहुत लोग मानेंगे कि आईएएस राजा बनाने की एक प्रक्रिया है। और राजा बनाने के लिए ना एक कोच होना बहुत जरूरी है। ये राजा ही है सर, राजा हाइप नहीं है, राजा ही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब राजा ही है, डिस्ट्रिक्ट का राजा ही है, डिस्ट्रिक्ट का राजा ही है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो वही कि ये ऐसा नहीं कि आपको एक बुक बोल दिया गया और आप पढ़ के जाके लिख के, सेमेस्टर एग्जाम नहीं है ये, आप आईएएस बन रहे हैं। तो आपके पीछे, मेरा ये इलाबोरेट करने का ये मतलब है कि आपके पीछे एक अच्छा मेंटर होना और ये सब होना बहुत जरूरी हो जाता है। सर इसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि कितना जरूरी हो जाता है एक बच्चे के लिए मेंटरशिप यूपीएससी में, और एक सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, जब हमारे पास ऐसा माहौल है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टा है, फेसबुक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, दुनिया भर के मूवीज रिलीज हो रहे हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, और जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा है, ओवरलोडेड है, कंटेंट ले लो, इतने सारे कोचिंग ओवरलोडेड है, इतने सारे ज्ञान देने वाले, मंत्र देने वाले ओवरलोडेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में एक राइट मेंटर की बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज जो है गलत डायरेक्शन में बच्चा चला जाएगा। आप देखिए, किताब देखिए, हमारे टाइम पे क्या था, शॉर्टेज ऑफ स्टडी मटेरियल हुआ करता था। अब जो है दिक्कत क्या है, प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल का दिक्कत है, जरूरत से ज्यादा है। अब जरूरत से कम हो तो भी दिक्कत है, जरूरत से ज्यादा हो तो जरूरत से ज्यादा और भी दिक्कत है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। उसमें से ऐसे टाइम पे एक राइट मेंटर जो आपको गाइड करे, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस तरह से टेस्ट सीरीज देना है, आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, नोट मेकिंग कैसे करना है, एग्जाम की स्ट्रेटेजी को कैसे समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे, ये बहुत जरूरी है। और अपने प्रोग्रेस को भी उस हिसाब से वो इवैल्यूएट करते रहना है, इवैल्यूएट करते रहना है, ठीक है, क्योंकि कभी डिप्रेशन आता है, कभी माइंड में दुनिया भर के टेंशन आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ऐसे में एक राइट मेंटर आपको मतलब आपके जो है जर्नी को आसान कर देगा। बिल्कुल 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 सर। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती है, और आजकल बहुत सारे टॉपर्स भी ये बात को बोलते हैं कि यूपीएससी में रिवीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, रिवीजन जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि सर रिवीजन के जब बताएंगे तो उसमें एक चीज में मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम कैंपस की टीम एक आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो बनाती है, शॉर्ट्स वीडियो बनाती है, और उसके जरिए दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं, उसमें इतना मेहनत लगता है, 10-10 घंटे की एडिटिंग होती है उसमें, कंटेंट रहती है उसमें, सर खुद वहाँ पे अपना वॉइस देते हैं, सर खुद वहाँ पे कंटेंट एडिट करते हैं, बहुत सारे वीडियो को कैंसिल भी करा जाता है, फिर से बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें करा जाता है।
और वो इसीलिए करा जाता है क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन को इजी करने के लिए, आप लोगों की रिवीजन को इजी करने के लिए, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी की जर्नी में। बिल्कुल 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 सर। बिल्कुल तो रिवीजन की कुछ स्ट्रेटेजी आप शेयर करिए, और रिवीजन कितना बिल्कुल, बना, और देखिए। जो ये वीडियो बन रहा है हाँ हाँ इसके बारे में ये क्यों आप कैसे सोच, क्योंकि बहुत कोचिंग सेंटर है कि नहीं, बिल्कुल मैं बहुत मिनिमम कोचिंग सेंटर ऐसे करती है ये सब चीजें, आप क्यों इसको बना रहे हैं और कैसे बनाए, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देखिए, बताइए। वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को आसान बना देना ओके और बच्चों तक लर्निंग को बहुत इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाना। ओके क्योंकि देखिए, अगर कोई लड़की ठुमका कर रही है तो कोई भी देखेगा वीडियो, ओके। वायरल होगा वो चीजें, है ना। लोग ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं, एजुकेशनल वीडियो को कम देखते हैं। लेकिन एजुकेशनल वीडियो को भी सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो मेरा मानना है कि बच्चों को मजा आएगा। अब हमने उसमें कोशिश किया, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी, हाँ गोदावरी रिवर सिस्टम, उसके साथ पीओके, एलएसी, एलओसी को कितना अच्छे तरीके से हमने समझा, जीडीपी, जीएनपी को, उसके अलावा कि रिवर का ओरिजिन कैसे होती है, देन उसके बाद एनएच वगैरह या फिर रेलवे जोन वगैरह, तो ये सब हमने बहुत सहज तरीके से दिखाया है बच्चों को। आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या है ना, एक मजा भी आता है और एक लर्निंग भी हो जाती है। ये हमारा मकसद है। हालांकि मैं खुद बताऊंगा कि एक एक मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमारा पूरा टीम जो है 10 घंटा से ज्यादा एफर्ट दे रहा है। और आपको तो पता है कि कंटेंट में किस तरह से हम काम करते हैं, उसके साथ जो एडिटिंग जो टीम है बेहतरीन, मुझे लग रहा है इंडिया का वन ऑफ द बेहतरीन टीम हमारे पास है आज के डेट में, इवन कंटेंट में भी और एडिटिंग में भी, तब जाके इतना अच्छा निखार के आ रहा है प्रोडक्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चों को पसंद आएगा और इसीलिए ही बना रहे हैं बच्चों को कि चीजों को इंटरेस्टिंग बना सके। बिल्कुल, बच्चों को पसंद आ रहा है सर। हर वीडियो 15,000 20,000 बच्चे तो देख ही रहे हैं। और मैं उम्मीद आप करता लोग हूं भी कि ये जाइएगा, लाखों में जाए, मिलियंस पे भी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा ये बच्चे, क्योंकि उसमें डाल ही रहे हैं कंटेंट ऐसा। बिल्कुल, आप लोग भी जाइए, उस शॉर्ट्स को देखिए, रिवीजन करिए, विजुअलाइज, क्योंकि वहाँ पे विजुअलाइज करेंगे तो विजुअलाइज सर, जो विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि विजुअलाइज एक ऐसी चीज है ना, आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेमोराइज करने का मिनट में, जैसे कि आपने वीडियो देखा है, एलओसी भी कंसेप्ट क्लियर है, एलएसी भी, तो मतलब छोटी छोटी चीजों को पूरा अच्छे तरीके से पिक्चराइज के साथ, विजुअलाइज के साथ क्लियर कर रहे हैं। तो मजा भी आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सिस्टमेटिक रिवीजन का एक एग्जाम कैंपस टीम की तरफ से आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, अंतिम में जो आप लोगों से मैंने कमिट करा था कि सर से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, और सर से एक बोलते हैं ना, फेमस हो रहा है रैपिड फायर, अगर बोला जाए सर पॉडकास्ट की टर्न में, अच्छा, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सर सबसे पहले इसमें ना एकदम कोई वो नहीं है, आप जो सोच रहे हैं, ये तो सरप्राइज हो गया मेरे लिए। वही होना चाहिए कभी। कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है सर, वही कि जो आप सोच रहे हैं ना एकदम, वही बताइएगा, बच्चों को वही जानना है। ठीक है, हम बहुत पढ़ लिया, आपका वीडियो देखे हैं सर, मिलियन में व्यू है, पढ़ाई तो हम हमेशा करते हैं, कुछ आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप कैसे सोचते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, कोशिश करूंगा ऑनेस्ट होने का। तो सबसे पहले है सर, मैं नाम लूंगा, आपको एक लाइन में उनको बताना है कुछ उनके बारे में बताना। ठीक है ठीक है। सबसे पहले सर विकास दिव्य कीर्ति सर। विकास दिव्य कीर्ति सर, दृष्टि वाले सर की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। ओके, वो तो बहुत मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन है मेरे लिए, बहुत आइडियल है। उनका बहुत अच्छा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट चीज को बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से बता देते हैं। जैसे कि उनका एक वीडियो देखा था मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 370 का, इतना डिफिकल्ट टॉपिक को इतना सहज और इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं, तो वो मैं तो उनका फैन हूँ, उनका टीचिंग का कायल हूँ। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बिल्कुल, और बहुत अच्छे टीचर है, बेहतरीन टीचर। बिल्कुल सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, आपको हम लोग भी आपके फैन हैं। सब उनके दीवाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब टीचर से ज्यादा वो बहुत अच्छे एक इंसान भी हैं। बिल्कुल, वो पता चलता है उनके टीचिंग स्टाइल से। यस सर, दूसरा ऐसे ही एक शख्स है, बहुत फेमस पर्सन है, अवध ओझा सर। अवध ओझा सर, बिल्कुल, ओके। अवध ओझा सर भी रेस्पेक्ट है, ठीक है। हालांकि हम जहाँ पर पढ़ाते थे, जैसे कि अनअकैडमी में, तो वो वहाँ भी पढ़ा रहे थे, तो हमने जब छोड़ा उन्होंने ज्वाइन किया। अभी तो वो टीचर नहीं रहे, वो अब तो पॉलिटिशियन बन गए हैं, आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। हाँ, लेकिन वो वायरल हैं अपने कंटेंट के लिए, अपने अप्रोच के लिए, अपने स्टाइल के लिए, तो दैट इज ऑल्सो यूनिकनेस। तो क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, वो खुद के लिए भी अच्छा है, दिल्ली की जनता के लिए भी अच्छा है, और शायद बच्चों के लिए भी अच्छा हो गया। क्योंकि वो मोटिवेट
बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट से डेविएट हो जाते हैं। ओके। वो एक्चुअली क्या ना, अब जैसे कि विकास दिव्यकीर्ति सर जो हैं वो यूपीएससी को समझते हैं, यूपीएससी के जो चाहिए, जो यूपीएससी में एक्चुअली जो चाहिए बिल्कुल वो चीजें समझते हैं और उस हिसाब से डिलीवर करते हैं। अब तो सर में थोड़ा सा वो चीजें मिसिंग है, लेकिन वो स्टूडेंट को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। फैकल्टी तो लाखों हैं सर। हाँ, मोटिवेट अच्छा यूपीएससी को जानना, लेकिन उस तरीके से कंटेंट थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेन में चाहिए। वो टॉपिक से भटक जाते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, ये मैं ये बताऊंगा। और पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स उनके लिए बना है, वो पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट सर। हाँ। आपको हम एक अच्छा लीडर एज ए पॉलिटिशियन अवध ओझा सर बेस्ट करेंगे, देखना। बिल्कुल सर। दूसरा पर्सन है, वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर भी हैं और बहुत लोगों की मोटिवेशन है, एंड ऑन एकेडमी का फाउंडर रोमन साइनी सर। रोमन साइनी सर, अरे ग्रेट सैल्यूट टू दैट ग्रेट पर्सन रोमन साइनी सर। सच बताऊं तो आज के डेट में मैं ऑफलाइन का फैकल्टी था, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत मैंने जो इज्जत या नाम कमाया है उन्हीं की वजह से, कंप्लीटली उन्हीं की वजह से, अनएकेडमी की वजह से, उन्हीं की वजह से, का मतलब अनएकेडमी की वजह से। शायद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता तो आज के डेट में हमारा साहस नहीं होता अपने लेवल पे खुद के दम पे अपना इंस्टीट्यूट खोलना। तो उनके लिए हमेशा इज्जत है, हमेशा इज्जत रहेगा। एंड ही इज वेरी टैलेंटेड। मतलब सोचिए ना, एमबीबीएस डिग्री हासिल करके उसको सेक्रीफाइस करके आईएएस ऑफिसर बने थे, उसको सेक्रीफाइस करके मतलब इंडिया का वन ऑफ द मतलब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। देखो आज के डेट में ऑनलाइन टीचिंग फेमस हुआ है उन्हीं की वजह से। लोग जानते हैं ऑनलाइन टीचिंग को जो रेस्पेक्ट मिलती है अनएकेडमी की वजह से, और ही इज द ब्रेन बिहाइंड दैट। ठीक है, तो ऑलवेज रेस्पेक्ट है। बहुत ऑनलाइन एजुकेशन में एकदम रिवोल्यूशन ले आया, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन इन ऑनलाइन एजुकेशन सर। दूसरा ऐसे लोग मतलब एक तरफ से इंडिया के आइडियल हैं, एक तरफ से ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उनको फॉलो करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वो जो कर दिए हैं ना वो बाकी सब फॉलो कर रहे हैं अभी। दूसरा नाम है सर, बहुत फेमस नाम है और बहुत जल्दी फेमस हो गए थे। गैस करेंगे? खान सर। खान सर, देखो यूपीएससी में दो खान सर हैं। ओके। एक है पटना वाले, नहीं वो जो खान स्टडी ग्रुप वाले। नहीं खान स्टडी ग्रुप नहीं कह रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली क्या बात कर रहे हैं, पटना वाले। हाँ, पटना वाले सर। पटना वाले खान सर, देखिए वो मजे, जैसे कि मैं तो उनसे कपिल शर्मा शो से उनका टीचिंग को कंपेयर करता हूँ। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट। ओके। मतलब जैसे कि कपिल शर्मा बहुत फनी वे में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो खान सर भी अपने टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी इतना फनी हो जाता है कि जो कि हम यूपीएससी के कंटेंट में डाल नहीं सकते। जैसे कि कभी कभी पाकिस्तान को कुत्तों से कंपेयर कर देते हैं। ओके। कभी कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल बकलोल बोल देते हैं जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। लेकिन यस, फन पॉइंट ऑफ व्यू ही इज द ग्रेट, बट सो फॉर एज यूपीएससी कंटेंट, प्रीलिम्स मेंस के कंटेंट के हिसाब से मैं ग्रेट नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। बट हाँ, एंटरटेनमेंट पर्पस में उनका वीडियो अच्छा है। उनका जो लेवल है यूपीएससी लेवल नहीं है उनका कंटेंट, सच बताऊं तो यूपीएससी लेवल का नहीं है, बट स्टेट पीसीएस या एसएससी लेवल हो सकता है। और फन के लिए देखिए, वो ऐसा अगर लिखोगे, जो बातें करते हैं वैसा लिखोगे तो आपको इंटरव्यू से थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। थोड़ा सा कट्टर टाइप इंसान है, थोड़ा सा ऐसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो आप ऐसे इतना ज्यादा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। तो एंटरटेनमेंट के लिए देखिए उनका वीडियो, नॉट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हालांकि हाँ, उसके साथ साथ ही इज वेरी सेंसिटिव टू आवर एजुकेशन एंड कुछ अच्छा करने का उनका पैशन है, तो वो अच्छी बात है। सर दूसरा है फिजिक्स वाला, सॉरी यूपीएससी वाला। हाँ, यूपीएससी वाले, फिजिक्स वाले, हाँ अलग पांडे सर, अलग पांडे सर। फिजिक्स वाले सर तो वन ऑफ द लेजेंड हैं एजुकेशन फील्ड में। मतलब उन्होंने जिस तरह का वीडियो शूटिंग किया था, मैं 5-6 साल पहले मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो छोटे से कमरे में, लाइटिंग भी इतना अच्छा नहीं था, माइक भी इतना अच्छा नहीं था, तो इट वाज लाइक उनका वीडियोस मिलियंस पे गया है। ठीक है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन पे गया है। तो उस टाइम से मतलब जर्नी मैंने देखा है, एक इंसान ना मतलब एक छोटे लेवल से कितना बड़ा लेवल हो सकता है। दैट इज फ्रॉम सर। बिल्कुल। हाँ, फिजिक्स में तो वो एक्सपर्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका यूपीएससी वाला भी अच्छा काम कर रहा है, दैट्स वेरी गुड। जैसे कि विकास दिव्यकीर्ति सर, हर किसी का फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो।
तनुजन मैम क्या बोलेंगे? तनुजम मैम, तथास्तु तनुजन मैडम, हाँ तनुजम मैम जो है बहुत मतलब एक आइडियल है, मेरे लिए भी आइडियल। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर को मैं भी आइडियल मानता हूँ, तो तनु मैम भी बहुत रेस्पेक्ट, एक होता है ना कुछ लोगों को देख के मतलब एक रेस्पेक्ट फील होता है, ग्रेशियस, अपने पर्सनालिटी को भी प्रेजेंट करते हैं उस लेवल पे, बहुत अच्छे बातें करते हैं, मतलब बहुत लोगों को कन्विंसिंग लगता है, अच्छा लगता है, एंड शी इज वेरी नेचुरल एंड आई अप्रिशिएट। और देखने में भी सुंदर है, बहुत लोगों को पसंद आता है, बच्चों को पसंद आता है, थोड़ा सा पर्सनालिटी अच्छा हो बिल्कुल तो लोगों को पसंद आता है, बिल्कुल। एंड पर्सनालिटी भी बहुत प्लीजिंग है, बहुत प्लीजिंग, बिल्कुल। सर आप तो सर के साथ काम किए हैं, मृणाल पटेल बताइए। नहीं सर भी अच्छे हैं फसाद हो गया यार खुल के बताइए ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सर भी अच्छे हैं, मतलब अन अकेडमी में हैं, पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे हैं। ओके। हाँ लेकिन कंटेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो और बेटर है। अब डिफिकल्ट टॉपिक को कभी कभी और डिफिकल्ट बना देते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, तो डिफिकल्ट टॉपिक को थोड़ा सा सरल बनाएं और ज्यादा कंटेंट पे फोकस ना करके बच्चों को छोटे छोटे चीजें समझाएं। मतलब टीचर का काम क्या है, डिफिकल्ट चीजों को आसान बना देना, जैसे कि विकास सर करते हैं, जैसे कि हम लोग कोशिश करते हैं। उनका मैं थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट को और डिफिकल्ट बना देते हैं, तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर देते हैं, तो चीजों को सिंपल करना चाहिए। इतना बड़े रेस्पेक्टेड फैकल्टी से हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी एज ए पर्सन, एज ए मेंटर, सब लोग ग्रेट हैं अपने हिसाब से। तो सर इस जमाने में जो चल रहा है उसके रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा, ऑनलाइन कोचिंग। हाँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन इज द बेस्ट हर चीज में सर। टाइम कम, ठीक है, पैसा कम, आपको क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे बैठे, भुवनेश्वर में हो, पटना में हो, छत्तीसगढ़ में हो, आप घर बैठे बैठे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। उसके साथ साथ मतलब हर प्रकार का जो चीज, आप देखो ऑफलाइन में आप किसी एक का वीडियो एक बार देख सकते हो, राइट, वीडियो नहीं सामने में, यहाँ पर आप 10 बार भी देख सकते हो सर, रिवीजन भी कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ने का 10 घंटा 12 घंटा मूड करता है, तो आप एक दिन में उड़ा सकते हो 15 घंटा 10 घंटा 12 घंटा। तो ये हर मामले में ऑनलाइन कोचिंग इज द बेस्ट। और हमने एग्जाम कैंपस की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिनिमम से मिनिमम प्राइस में, ठीक है, हम दे सके कि कोई पटना का बच्चा, कोई ग्वालियर का बच्चा, कोई भुवनेश्वर कटक का बच्चा घर बैठे बैठे दिल्ली लेवल का जो कोचिंग है उससे भी बेहतर चीजें जो है उनको मिल सके। ओके। और हमारा कोशिश ये है कि जितना ज्यादा हम लोग मतलब क्वालिटी से बिना कॉम्प्रोमाइज किए मिनिमम प्राइस में चीजों को हम डिलीवर कर सके, जैसे कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, सब कुछ मिल जाए। मतलब एक ही कंटेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस हो, प्रीलिम के मेंस क्वेश्चन भी डिस्कस हो, टॉपिक वाइज भी हो, समरीज भी हो, याद करने का तरीका भी बताया जाए, एक होलिस्टिक इंटरलिंकिंग टॉपिक सब्जेक्ट में किया जाए, तो बच्चों को मजा आ जाए। तो ये हमारी पूरी प्रयास है, पूरी टीम की प्रयास है। सर अंतिम में, हाँ जी, एक बाउंसर फेंकने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, रेडी हैं? बोलिए। रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्या कहेंगे इसमें? हमारा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोलिए। हाँ बताइए, आप क्या सोचते हैं इसको लेके, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों को? मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप मतलब वही है। तो पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा सर कि आप सिंगल हो तो 2-3 साल सिंगल ही रह जाओ जब तक तैयारी कर रहे हो। मेरा ये पहला सजेशन, ऑनेस्ट सजेशन है। टाइम पास कर रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, ब्रेकअप पैचअप में उनका पूरा करियर खत्म हो जाता है, करियर ही ब्रेकअप हो जाता है। समझ रहे हो? सीरियसली आज के जो जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, अभी तो सर 1 जनवरी 2025 में एक नया जनरेशन आ गया है। हाँ, समझ रहे हो चीजें? तो ये जनरेशन बहुत खतरनाक है, इसी में ही ध्यान ज्यादा है, पढ़ाई में कम है, और किसी की बात सुनते भी नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में दूर रहें तो बेटर है। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी अगर सीरियस अफेयर है, जैसे कि शादी वादी करना है आपको, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहा है या कर रही है, तो एक मतलब ऐसे किया जा सकता है कि टाइम सेविंग रिलेशनशिप किया जाए। टाइम सेविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपने पूरा 24 आवर्स में 15 या 20 मिनट आप एक टाइम फिक्स कर लो, 10 बजे या 11 बजे रात के बात कर लो, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आप पढ़ाई पे लग जाओ। फिर बीच बीच में ये मत करो कि
मेरा बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, सोया है, क्या कर रहा है, वो सब मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मत करो, वो भी मत करो। आप बस दिन में एक बार बात करो, या फिर कभी कभी मिलना हो 1 महीने में, 2 महीने में एक बार मिलो, लेकिन ज्यादा ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यूपीएससी एक फोकस्ड एंड डेडिकेटेड यूपीएससी तपस्या है सर, यूपीएससी पूरा तपस्या है। आपको अलग लेवल पे डेडिकेशन चाहिए। आप देखो ना, गौतम बुद्ध जो को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट की जो प्राप्ति हुई थी 6 साल के बाद ही प्राप्ति हुई थी। इवन महावीर जैन भी कितना, मतलब समझ रहे हो मेरी बातें। तो ये एक तपस्या है। आपको डेडिकेटेडली 2-3 साल तो देखो, 1 साल तो है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा किस्मत ने साथ नहीं दिया प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, तो 2-3 साल भी लग सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट। और 2-3 साल भी अगर दे रहे हो तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं दे रहे हो यूपीएससी के लिए, क्योंकि आपका अगर 60 साल अच्छा हो सकता है तो 2-3 साल देने में कोई बुराई नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, थैंक यू सो मच, मुझे भी मजा आया। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे आंसर दिए। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो कॉमन क्वेश्चन होती है और जो जनरल क्वेश्चन होती है, मैं उन लोगों को उस चीज को मैं सर से पूछने की कोशिश कराए। कुछ चीजें आप छूटती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप लिखिए। दूसरे जो वीडियो मैंने आपको जब कमिट करा कि आंसर राइटिंग और जो ऑप्शनल जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम फिर से सर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे डिटेल में कंप्लीटली। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं दूसरे वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।